यार देखो, मैंने तुम्हारे नाम से फाइनली प्रॉपर्टी खरीद ही लिया। थैंक यू। मुझे ना बस इसमें एक डाउट आ रहा है लोन को लेके। ओके। तो हम एक्चुअली शैलेंद्र सर के पास चलते हैं। कौन शैलेंद्र सर? जिनका माय बजट माय होम से नाम से यूट्यूब चैनल है। अच्छा हाँ ठीक है। तो आज हम उनके पास चलते हैं डिस्कस करने के लिए। ठीक है चलो फिर चलते हैं। मैं कमिंग सर। अरे वाह क्या बात है, आ जाओ आकाश। हेलो सर। हेलो हेलो, गुड, बैठिए। और आकाश कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ आकाश। बस सर सोशल मीडिया में आप तो छाए हुए हैं और आपका माय बजट माय होम चैनल भी बहुत धूम मचा रहा है। हम लोग काफी देखते रहते हैं आपके वीडियोस और सबको आपके वीडियोस बहुत ही पसंद आते हैं। ओ थैंक यू सो मच। और इधर काफी दिनों बाद आना हुआ, कैसे? एक्चुअली मैंने सर अभी पहला प्रॉपर्टी लिया है और होम लोन लेकर मैं रजिस्ट्री कराना चाह रहा हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो यार। थैंक यू खूब सर। तरक्की कर रहे हो, वेरी गुड। बस उसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करने आया था क्योंकि कुछ मुझे डाउट से, और आप रियल एस्टेट और उसके नाम से लेके आपसे बेहतर आप कौन जानेगा। क्या बात है, थैंक यू। वैसे प्रॉपर्टी किसके नाम से लिए हो आप? बस सर अपनी वाइफ के नाम से लिया है मैंने। एक्चुअली मेरी भी जॉब है सर, तो हम सोच रहे थे कि मेरे नाम से अगर लोन लेके रजिस्ट्री करवाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या बेनिफिट्स उसमें मिल सकते हैं। बहुत ही अच्छा सोच है आप लोगों का। और आपके जैसे बहुत सारे लोगों का कॉल आता है, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे जो नए कपल होते हैं और उनको कन्फ्यूज़न होता है कि वो प्रॉपर्टी का लोन किन के नाम से ले। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फीमेल के नाम से प्रॉपर्टी खरीदने से, लोन लेने से बहुत सारी बेनिफिट है। वैसे तो कई सारे राज्य में महिलाओं के नाम से प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत सारी बेनिफिट है। सबसे पहले अगर बेनिफिट की मैं बात करूँ तो स्टाम्प ड्यूटी फीमेल के नाम से प्रॉपर्टी खरीदने में काफ़ी कम आता है। जैसे अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में 6.25% का स्टाम्प ड्यूटी मेल पर्सन के नाम से जाता है और 5.20% का जो स्टाम्प ड्यूटी है वो फीमेल के नाम से जाता है। तो ऑलमोस्ट 1% का बेनिफिट तो स्टाम्प ड्यूटी के खरीदने पे ही पड़ जाता है। और यदि कोई फीमेल लोन लेकर के घर खरीदती है तो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C और 24 के तहत उनको इनकम टैक्स के रिटर्न में भी काफ़ी छूट मिलती है। और साथ ही फीमेल के नाम से प्रॉपर्टी खरीद कर उसे रेंट पर देने पे भी कुछ अलग से छूट का भी लाभ मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी पत्नी के नाम से अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उनके मन के अंदर आत्मसम्मान और सुरक्षा की भी भावना बढ़ती है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट 64 की। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अपनी पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी खरीदकर उन्हें गिफ्ट देने में टैक्स नहीं लगता। इसके लिए पत्नी को पति के द्वारा गिफ्ट के रूप में मिली हुई प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम, चाहे रेंटल इनकम हो या चाहे किसी भी प्रकार की इनकम, वो पति की इनकम मानी जाएगी और उस वर्ष पति के इनकम के साथ में जोड़ करके इनकम टैक्स आता है। अगर आप इस प्रकार के टैक्स से बचना चाहते हैं और अपनी पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप कुछ राशि अपनी पत्नी को लोन के रूप में दें, क्योंकि लोन पर ब्याज चुकाए जाने से इनकम टैक्स अधिनियम 64 भी लागू नहीं होगा। अगर इन सब बिंदुओं को ध्यान में रख करके अगर अपनी पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी लिया जाए तो किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं और कई सारे फायदे आपको मिल सकता है। तो आकाश, इतनी सारी बेनिफिट्स है अगर आप इनके नाम से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो। अब सर आपने इतने सारे बेनिफिट्स हमें बता ही दिए हैं, तो अब लोन और रजिस्ट्री मैं अपनी वाइफ के नाम से कराऊंगा। थैंक यू सर। वेलकम। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको हर टाइप की जानकारी रियल एस्टेट से रिलेटेड मिलते रहे और वो किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम को फेस ना कर सके। थैंक यू सो मच। आपका अपना रियल एस्टेट एक्सपर्ट शैलेंद्र देवांगन। थैंक यू। और हाँ, बेल आइकन में क्लिक करना ना भूलें।